वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गरीबी मुक्त गांव योजना में 5000 गांव का चयन, हर बीपीएल परिवार को मिलेंगे 1 लाख रुपए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत सरकार ने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 5000 गांव का चयन कर लिया गया है। इसमें बीपीएल परिवारों को गरीब से ऊपर उठाने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके परिवारों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। बीपीएल श्रेणी से बाहर आ चुके एपीएल परिवारों को भी इस योजना में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे परिवार जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में ऐसे परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन किया जा रहा है। सीकर जिले के 2,72,000 किसानों के खातों में आएगी किसान सम्मान राशि। केंद्र सरकार की ओर से खेती पर निर्भर किसानों के लिए शुरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिले के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। सरकार की ओर से किसानों के सम्मान के लिए 20वीं किश्त इस सप्ताह जारी करने की तैयारी की जा रही है। योजना में ई-केवाईसी और भू अधिकार सत्यापन किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि योजना के तहत सीकर जिले के करीब 2,75,000 किसानों के खातों में यह राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। सीकर जिले में दांता रामगढ़ क्षेत्र के 57,000 से ज्यादा किसान इस राहत का सीधा लाभ उठाएंगे। राजस्थान की 247 कृषि मंडियों में कामकाज शुरू, सीएम के आश्वासन पर व्यापारियों का आंदोलन समाप्त। राजस्थान की 247 कृषि मंडियों में व्यापारिक में कामकाज फिर से शुरू हो गया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ में आह्वान पर बंद को तेल मिलों, दाल मिलों, आटा मिलों और मसाला उद्योगों ने भी भागीदारी निभाई। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार कृषक कल्याण फीस को कम करते हुए अब सिर्फ 50 पैसे प्रति सैकड़ा लागू करेगी। सरकार के इस निर्णय के बाद राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ सहित अन्य संगठनों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने जानकारी दी कि सभी व्यापारियों ने राज्य हित और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियां पूर्व की भांति सुचारू रूप से कार्य हो गया है। आरएलडी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 39 नेताओं को मिली जगह। अवाना बोले जल्द और करेंगे विस्तार। राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा गुरुवार को कर दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने कार्यकारिणी की सूची जारी की है। कार्यकारिणी में 5 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 20 सचिव नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यकारिणी की घोषणा की। अवाना ने कहा कि 11 जुलाई को जयपुर के बिरला सभागार में होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए अभी 39 सदस्यीय संक्षिप्त कार्यकारिणी घोषित की गई है। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और 40 जिले हैं। ऐसे में जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करने के साथ जिला अध्यक्षों और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान के औषधीय पौधों पर होगा शोध, 3 संस्थाएं करेंगी। पश्चिमी राजस्थान औषधीय पौधों का हब है। इन पौधों पर अनुसंधान की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक इस क्षेत्र में असंगठित रूप से काम चल रहा है। अब कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर वन हेल्थ अवधारणा पर पहल करते हुए औषधीय पौधों पर पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय और विदेशी संस्थान एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन नेटवर्क स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर कार्य करेगी। इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए स्विट्जरलैंड, मिस्र व युगांडा से आए हुए विदेशी प्रतिनिधियों ने दोनों विश्वविद्यालयों में 5 दिवसीय दौरा किया। साथ ही प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा की। कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार ने बैठक की अध्यक्षता के दौरान बताया कि प्रोजेक्ट के तहत औषधीय पौधों को लेते हुए वन हेल्थ पर फोकस किया जाएगा। नए डीजीपी बोले, महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम पर फोकस, राजस्थान को बनाएंगे मॉडल स्टेट। राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी राजीव शर्मा ने गुरुवार पुलिस मुख्यालय में पदभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा और थानों को नागरिकों के अनुकूल बनाया जाएगा। नागरिक गरिमा और न्याय पहले के सिद्धांत पर काम होगा। डीजीपी ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया और कहा कि महिला अपराधों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साइबर क्राइम को नई चुनौती मानते हुए उन्हें साइबर फ्रॉड पर नियंत्रण की प्रतिबद्धता भी जताई। पुलिस मुख्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत मिला। बाघों की रखवाली के लिए रणथंभौर में डॉग स्क्वाड तैनात होगा। वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में डेडिकेटेड डॉग स्क्वाड की तैनाती की जाएगी। यह इसलिए ताकि जंगल में शिकारियों पर नजर रखी जा सके जो वन्य जीवों का शिकार करने के लिए घूमते रहते हैं। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। वन विभाग के 2 गार्ड स्निफर डॉग के साथ विशेष ट्रेनिंग के लिए तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के पास भेजे गए हैं। आईटीबीपी के पंचकुला में इनका प्रशिक्षण चल रहा है। ये स्निफर डॉग बेल्जियन और मालनोइस नस्ल के होंगे। इनकी सूंघने की शक्ति जबरदस्त होती है। एक बार तैनाती हो जाएगी तो शिकार, वन्य जीव अंगों का अवैध कारोबार काफी हद तक रोका जा सकेगा। झालावाड़ के दिलीप कुमार माधव ने अमेरिका में किया कारनामा। झालावाड़ के दिलीप कुमार मालव ने अमेरिका में कराटे में स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका के बर्मिंघम शहर में 27 जून से 21वां वर्ल्ड पुलिस गेम्स आयोजित हो रहा है जो 6 जुलाई तक चलेगा। इस वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 70 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कराटे खिलाड़ी के रूप में कार्यरत दिलीप कुमार मालव ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में मलेशिया और फाइनल मुकाबले में रोमानिया की टीम को एक तरफा शिकस्त देते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में उनके साथी खिलाड़ी महेंद्र यादव, अनिल शर्मा, अजय थंगचन रहे। राजस्थान में तैयार भारत का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक। भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन की रफ्तार अब राजस्थान की सरजमी पर परखी जाएगी। सांबर झील के पास देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक बन रहा है जहां 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। यानी मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट की टेस्टिंग अब राजस्थान के नावा में होगी और यहीं से तय होगा कि भारत की बुलेट ट्रेन का फ्यूचर। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल आखिर में राजस्थान की धरती देश में बुलेट ट्रेन की शुरुआत का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। कांग्रेस के 5 साल और हमारे 1.5 साल, सीएम मजन लाल ने कांग्रेस पर यूं कसा तंज। प्रदेश के मुख्यमंत्री मजन लाल शर्मा ने गुरुवार को खंडार तहसील क्षेत्र के बालेर कस्बे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे 5 साल में नहीं किए, उससे कई गुना ज्यादा काम हमारी सरकार ने इन 1.5 सालों में ही कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि विधायक गोठवाल जब भी आते हैं विकास योजनाओं के पुलिंदा लेकर आते हैं, अनुहार करके उन्हें स्वीकृत करवा रही मानते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने विधायक गोठवाल की मांग पर बालेर कस्बे को करौली के किरणपुर तक जोड़ने वाली 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण करने की घोषणा भी की। समय से पहले भरने जा रहा बीसलपुर बांध रच सकता है नया रिकॉर्ड। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध इस बार इतिहास में पहली बार जुलाई के पहले सप्ताह में ही ओवरफ्लो कर सकता है। आमतौर पर यह अगस्त से सितंबर में भरता है, लेकिन भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में भारी बारिश के कारण त्रिवेणी बनास नदी में पानी की जबरदस्त आवक हो रही है। गुरुवार शाम तक जलस्तर 313 RL मीटर तक पहुंच गया और गेज 4.30 मीटर दर्ज हुआ है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए बांध प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अनुमान है कि जल्द ही गेट खोलने की जरूरत पड़ सकती है। जल भराव और गंदगी के बीच निगम की कागजी योजनाओं पर विपक्ष का हमला। जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा बरसात के मौसम में पक्षियों के लिए जलपात्र भेजे जाने पर नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने तीखी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे प्रशासन की संवेदनहीनता और कागजी खानापूर्ति बताया है। चौधरी ने कहा कि जब गर्मी में परिंदे प्यासे से मर रहे थे तब निगम मूकदर्शक बन रहा था और अब बारिश में जलपात्र भेजना मजाक है। उन्होंने निगम में पूर्व नियोजन की कमी और बजट खर्च दिखाने की मानसिकता पर सवाल उठाए। साथ ही महापौर के विदेश दौरे की आलोचना करते हुए निगम आयुक्त से जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। साइप्रस के बाद अब घाना ने दिया पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान। पीएम नरेंद्र मोदी को घाना ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। साइप्रस के बाद पीएम मोदी को घाना ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। पीएम मोदी ने इस दौरे पर 4 अलग अलग समझौते किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और घाना के बीच व्यापार 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। अगले 5 सालों में इसे दोगुना करने का टारगेट है। उन्होंने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा को भारत आने का न्योता भी दिया। मोदी ने कहा कि भारत घाना को फिनटेक पे सहयोग देगा, यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन का अनुभव साझा करेगा। लोगों ने जेईएन और एईएन को किया नजरबंद। सीवर और जल संकट को लेकर फूटा जनता का गुस्सा। राजधानी जयपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में जल संकट और सीवर के गंदे पानी की समस्या को लेकर गुरुवार को जनता का आक्रोश फूट पड़ा।
हेरिटेज निगम के वार्ड 43 के अंतर्गत आने वाले कृष्णपुरी कॉलोनी, राकेश्वरपुरी कॉलोनी, आजाद नगर, जनता नगर, रामराजपुरा, लक्ष्मी नगर और गोविंदपुरी क्षेत्र के निवासी सड़कों पर उतर आए और JEN व AEN को नजरबंद कर लिया। लोगों का आरोप है कि इन क्षेत्रों में अभी तक बीसलपुर की लाइन नहीं जोड़ी गई है, जिससे वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कई कॉलोनियों में सीवर का गंदा पानी घरों में घुसने लगा। इससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जल विभाग के JEN व AEN को नजरबंद कर लिया। बदमाशों के हौसले बुलंद, परेशान लोगों ने मुहर्रम पर प्रशासन को सरकारी ताजिया नहीं निकालने की दी चेतावनी। राजस्थान के सीकर शहर के मोहल्ला सुल्तान शाह में इस बार मुहर्रम का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार सरकारी ताजिया नंबर 1 का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मोहल्ले के लोगों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर धमकी देने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।